मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए सत्र 2019-2020 से 2019 और 2020 में वैदिक गणित के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन कराया उन्होंने कि पहले 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरीके से था, विविध थी। अब उसको परिवर्तन कर करके उन्होंने एक प्रश्नावली का निर्माण करा। अब 2019 और 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं परीक्षा में वो इन्हीं से संबंधित आए हैं। एक आपका 2020 में ये 1900 प्रश्न आया है भाग का, और एक निकलम विधि से वर्ग का प्रश्न आया है। तो इन्हीं से संबंधित प्रश्न वो पूछेगा। अब जो नया जो सिलेबस जो परीक्षा किताब है उसमें ये 19 सवाल है, इसके अलावा एग्जाम्पल है। अब इनमें अपन सबसे पहले निकलम विधि से भाग की बात करेंगे। तो निकलम विधि से भाग में देखिए परिवर्तन के हिसाब से आया है निकलम विधि से भाग। निकलम विधि से भाग में सबसे पहले हल करेंगे सवाल को। पहला प्रश्न है, इसमें कॉलमों का खंडों का निर्माण करेंगे, खंडों में बांटेंगे। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, 3 खंडों में बांटेंगे। इसमें आप देखिए कि भाजक का जो मान है, भाजक यहाँ 97 है। तो जिस भाजक के हिसाब से कि भाजक देखे तो भाजक 100 के करीब है, 100 के निकटतम है, तो आधार भी 100 मानेंगे। आधार 100 लेंगे। यदि भाजक 10 के नजदीक है तो निकटतम 10 के है तो उसमें अपन आधार 10 मानेंगे। 100 के निकटतम है तो आधार 100 मानेंगे। अगर 1000 के निकटतम होता तो अपन आधार 1000 लेते हैं। अब यहाँ पर आधार 100 है तो आप इनमें से तृतीय खंड में 2 संख्याएं रह सकती हैं। तो 2 संख्याएं 45 2 अंक की तरह लिख देंगे, 2 अंक यहाँ लिखेंगे और शेष बचे हुए अंकों को द्वितीय खंड में लिखेंगे। भाजक 97 है, इसमें पूरक संख्या ज्ञात करेंगे। पूरक संख्या का जो सूत्र है वो है आधार माइनस भाजक। इससे अपन ज्ञात करें तो 100 माइनस 97, तो संख्या को 2 अंक में बना करके लिखेंगे। संख्या को 2 अंकों में बनाएंगे। अब घटाने पर तो आ रहा है 3, लेकिन आधार 100 है इसलिए उसमें 2 अंक आना अनिवार्य है, तो उसके आगे अपन 0 लगा सकते हैं। इस प्रकार से 2 अंकों में संख्या बना करके लिखेंगे। यहाँ देखिए पूरक संख्या पूरक संख्या 0 और 3 है। यहाँ सबसे पहले खंडों में जमाने के बाद में पहला अंक ऐसे के ऐसे उतरेगा हमेशा। पहले जो अंक है इसका वो ऐसे कैसे उतारना है सेम। इसके बाद में इसको 0 3 को गुणा करेंगे 1 से। यहाँ जो अंक आएगा उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 0 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 3 आएगा। तो 0 और 3 को लिखना किस तरीके से है कि 0 तो इसके नीचे और 3 इसके नीचे। तो इसके नीचे 0 को लिखना है और यहाँ पर 3 को जमाना है। 0 और 3 यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो यहाँ आ रहा है 2
2 यहाँ लिख देंगे। 2 लिखने के बाद में इस 2 को फिर गुणा किससे करेंगे, इससे इसको गुणा करना है। 0 3 को गुणा करेंगे 2 से, यहाँ जो अंक प्राप्त होगा उससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पर 0 और 6 प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर इस कॉलम के नीचे लिख लिया, इसके नीचे 0 और 5 के नीचे 6 लिखेंगे। अंकों के इस हिसाब से जमाएंगे। अब इनको जोड़ना है। जोड़ने पर देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 हासिल किए, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 और 1 हासिल किए 8। तो आप देखेंगे यहाँ जो ये प्राप्त हुआ है तो ये तो भागफल है। भागफल का मान 12 और शेषफल का जो मान है वो 81। इस तरीके से आपको निकलम विधि से भाग करना है। दूसरा सवाल देखिए इसका। प्रश्न संख्या 2, 311 में भाग देना है 8 का। अब यहां इसी तरीके से पहले खंड बनाएंगे, खंडों का निर्माण करेंगे। और ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और तृतीय खंड। अब इसमें भी इसी तरीके से आपने तो इसका आधार क्या आएगा कि आधार यहाँ भाजक है 8, तो 8 है जो 10 के निकटतम है, तो 10 के निकटतम है तो आधार 10 लेंगे। और भाजक 8, यहां पर पूरक संख्या, पूरक संख्या जो है 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। नहीं बोल रहा है, रिकॉर्डिंग हो गई। पूरक संख्या का मान यहां पर 2 प्राप्त होगा। अब यहां लिखेंगे उसी हिसाब से कि यहाँ 10 आधार है। आधार कितना है 10, तो यहाँ पर 1 अंक रहेगा तृतीय खंड में, तो हम 1 अंक को यहाँ लिखेंगे। और शेष बचे हुए, चाहे 2 बचे चाहे 4 बचे, उन सबको मध्य में लिखना है, सेकंड द्वितीय खंड के अंदर लिखना है। भाजक का मान 8 है और पूरक संख्या, पूरक संख्या का मान है 2। अब इसमें प्रथम अंक सेम इसी तरीके से उतारना है जैसे पिछला सवाल करा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 है तो 3 को यहाँ उतार लेंगे। 3 उतारने के बाद में अब 3 यहाँ लिख लिया। अब 3 को 2 से गुणा करना है, 3 गुणा 2 करेंगे 6 आएगा। 6 का अंक अब इसके नीचे लिखना है। तो आधार है जो 10 है तो 1 ही अंक लिखेंगे यहाँ 2। अब 0 आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ भी 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 6 लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त हो रहा है। अब 7 को फिर 2 से गुणा करना है। यहाँ जो पूरक संख्या है उससे गुणा करते हैं, यहाँ पर भागफल में जो प्राप्त होगी उसको पूरक संख्या से गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 14 यहाँ लिखेंगे। अब 14 को और 1 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ देखिए कि भाग अपन दे रहे हैं 8 का और शेष फल में प्राप्त हो रहा है 15, तो शेष फल में 15 प्राप्त नहीं हो सकता।
जिस संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल में उससे छोटी संख्या आनी चाहिए। अब इस सवाल में अपन सवाल इसी तरीके से करना है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि 15 में आपको फिर डायरेक्ट भाग देना है, सीधा अपन 15 में भाग देंगे। 8 का भाग 15 में देंगे, 8 एकम 8, यहां बच रहा है शेष 7। तो भागफल में जोड़ देंगे, एक बार भाग गया है तो भागफल में जोड़ेंगे इसको, और यहाँ पर 8 एकम 8 तो ये घट जाएगा, इनको जोड़ेंगे 38 और यहाँ घटाएंगे 7, तो आपका भागफल तो यह है भागफल 38 और शेषफल जो प्राप्त होगा वो 7 प्राप्त होगा। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा इसमें सवाल में। ये जो लास्ट में बचता है, अब 7 है जो 8 से क्या है छोटा, तो अब भाग अपन को नहीं देना है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि यहाँ पर जो शेषफल का मान है वो हमेशा इससे क्या होना चाहिए, भाजक से कम आना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो फिर अपन सीधे इसमें भाग दे करके और हल करेंगे। 8 का भाग 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है 1013 भाग देना है इसमें 88 का। 88 का भाग देंगे, उसी तरीके से कॉलमों का निर्माण करेंगे। फर्स्ट खंड, सेकंड और थर्ड। अब यहां देखेंगे कि आधार, अब इसमें आधार क्या आएगा, तो 88 है जो 100 के निकटतम है। 88 किसके निकटतम है, 100 के, तो यहां भी आधार 100 लेना है। भाजक 88 है, पूरक संख्या याद करेंगे, सूत्र वही है आधार माइनस संख्या, तो 100 माइनस 88 तो 12 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को यहां पर जमाना है, तो यहां जमाएंगे, तो यहां पर देखिए कि आधार है जो 100 है, तो 2 अंक तो यहां आएंगे, 2 अंकों को यहां लिखेंगे और शेष बचे हुए अंकों को यहां लिखना है। भाजक का मान 88, पूरक संख्या का मान जो है 12। अब यहां उसी तरीके से सेम अपन ने 2 सवाल पहले करे। देखिए एक है जो ऐसे के ऐसे उतारना है, पहला अंक ऐसे के ऐसे लिखेंगे, एक है तो एक लिखना है। अब एक को 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 1 तो 12 आ जाएगा। अब 12 को जमाना किस तरीके से, एक तो इसके नीचे और 2 इसके नीचे, इनको जोड़िए, 1 आ जाएगा। फिर एक को फिर गुना करना है 12 से, 12 आ गया। एक इसके नीचे, कॉलमों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और 2 इसके नीचे, इनको जोड़ेंगे 5 और इनको जोड़ना है 4। अब देख लेंगे कि यहाँ तो 88 है और यहाँ कितना है 45, इसका मतलब ये भागफल है और ये आपका शेषफल। इस तरीके से आपको विकलन विधि से भाग करनी है।
एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी स्वयं भी कर सकते हैं। सवाल 39 भाग 97 स्वयं देख करके देखिए भाग। इनको स्वयं भी हल करके देखिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो सवाल है वर्ग ज्ञात करना। वर्ग ज्ञात करने के सवाल हैं। इनका वर्ग कीजिए। अपने जो एग्जाम्पलों में और सवालों में जो दे रखा है, आप वैदिक विधि से करेंगे तो निकलन विधि का प्रयोग करेंगे। निकलन विधि में दो तरीके हैं सूत्र के, संख्या का वर्ग। संख्या का वर्ग करेंगे जब आपको उपादानांक नहीं मानना हो, संख्या प्लस विचलन। विचलन का स्क्वायर, विचलन की घात 2। ये अपना सूत्र है जब आपको उपादानांक नहीं मानना पड़े। उपादानांक की आवश्यकता हो तब संख्या का वर्ग बराबर उप आधार अंक गुणा करना है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र है। इसमें जब आपको उपादानांक मानने की आवश्यकता नहीं हो तो इस सूत्र से आप सवाल को हल कर लें। जब उपादानांक की आवश्यकता हो तो इसको हल कर लें। दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर उपादानांक गुणा नहीं हो रहा है और यहाँ उपादानांक मानेंगे तो उपादानांक से भी गुणा करना होगा। उपादानांक से गुणा करेंगे तो ये दोनों सूत्रों से आप सवाल हल कर सकते हैं। इसका 103 का वर्ग, प्रश्न संख्या 4 है 103 का वर्ग। तो यहां पर 103 का वर्ग करना है तो आधार क्या लेंगे? आधार 100 के निकटतम है तो आधार 100 आए। विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। विचलन का सूत्र क्या है? जब भी विचलन की आवश्यकता पड़े तो संख्या माइनस आधार, इससे ज्ञात करेंगे। तो संख्या यहाँ पर 103 माइनस आधार 100 घटाएंगे तो 0 और 3 लिखेंगे। 2 अंक में बना करके लिखना है आपको। यहाँ 103 का वर्ग सूत्र लिख लें, संख्या का वर्ग संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर
मान जमा देंगे 103 का वर्ग और संख्या 103 प्लस विचलन का मान 03 और 03 का स्क्वायर। यहां इसको जोड़ेंगे तो 106 हो जाएंगे। इसका वर्ग करेंगे तो 0 और 9, क्योंकि जो संख्या है वो दो अंकों में होनी चाहिए। आधार 100 है, आधार कितना है 100, तो यहाँ भी दो अंक होंगे, तो एक अपन क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। इस तरीके से इसका जो मान है इस तरीके से प्राप्त करेंगे वर्ग। अब ये चौथा सवाल था आपका। अभी 2020 में क्वेश्चन आया था बोर्ड, इसमें 105 का वर्ग निखिलम विधि से। याद करें तो 105 का वर्ग इसी सूत्र से करना था अपन को। तो यहाँ आधार हल करें इस प्रश्न को, तो आधार लेंगे, आधार 100, विचलन 105 माइनस 100, 0 और 5 लिखेंगे। सूत्र में अपन जमाएंगे सूत्र के अनुसार मान, तो 105 का वर्ग बराबर 105 प्लस विचलन का मान 0.5 ऑब्लिक 0.5 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 110 और इसका वर्ग करेंगे तो 25। अब शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दो अंकों में बन गया, दो अंक प्राप्त हो गए, तो अब शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है, शून्य नहीं लगाएंगे। इस तरीके से आपको करना। ये एक नंबर में आया था कि 105 का वर्ग करना है निखिलम विधि से। संख्या बदल करके सवाल कुछ भी दे सकता है, अपन को सवाल हल करना आना चाहिए। क्वेश्चन 5 है 95। 95 का वर्ग करना है। आधार वही आएगा, आधार 100 के निकटतम है, तो आधार का मान 100। विचलन ज्ञात कर लेंगे, विचलन का मान संख्या माइनस आधार, तो संख्या में से आधार घटाएंगे तो माइनस के 0.5, 95 में से 100 घटाएंगे, माइनस के प्राप्त होंगे। सूत्र है अपना संख्या का वर्ग संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। यहां संख्या का मान 95 का वर्ग, संख्या का मान 95 प्लस विचलन का मान माइनस के 0.5, माइनस 0.5 का वर्ग 95, यहाँ प्लस चिन्ह है या माइनस का है तो घटेगा।
इसका वर्ग करेंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे, घटाएंगे 90 25, तो आंसर आ जाएगा आपके 90 25। इस तरीके से आपको निकलन विधि से वर्ग करना है।